अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 इस टीचर मेथड कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने मोलर वॉल्यूम का टॉपिक कंप्लीट किया था। अब आज की वीडियो से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस चैप्टर में हमने 3 तरह की रिलेशनशिप्स पढ़नी है। पहली है मास रिलेशनशिप, देन मास वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप में बेसिकली हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अच्छा, फर्स्ट हम बात करें मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप में क्या होगा, हमें रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का मास गिवन होगा और हमने उससे फिर अननोन मास कैलकुलेट करना होगा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके। ठीक है, अब जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जो हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे केमिकल इक्वेशन, उसको हमने लाजमी सबसे पहले बैलेंस करना है। मास रिलेशनशिप में हम किस पर बात करेंगे, मास पे। रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा, मतलब वैल्यूज़ किस यूनिट में होंगी, ग्राम्स में। और गिवन मास को यूज़ करके फिर हमने अननोन मास कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको अभी सिर्फ अपने पास नोट कर लो। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। देखो, जब भी हमें रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास निकालना होगा तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे गिव्स। ठीक है, मतलब 1 ग्राम ऑफ कार्बन गिव्स 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से। अब जब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जहाँ पर हमें प्रोडक्ट का मास गिवन होगा और हमने रिएक्टेंट का मास निकालना होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोड्यूस बाय। ठीक है, मतलब 5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस बाय 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्रोड्यूस बाय का वर्ड वहाँ पर यूज़ होगा। और जब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की बात होगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिएक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से। नाउ मास रिलेशनशिप का हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 1.7। सवाल क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये मास रिलेशनशिप है। देखो, हमें जो वैल्यू गिवन है वो भी किस में है, मास में, और जो हमें कैलकुलेट करना है वो भी मास कैलकुलेट करना है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, मास रिलेशनशिप। अच्छा, साथ ही हमें केमिकल इक्वेशन भी गिवन है, बैलेंस्ड है। तो हम अब अपनी कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें रेशियो बताता है। ठीक है, किसका रेशियो बताता है, मोल्स का, कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है और क्या बन रहा है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं ये क्या शो कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इट मीन्स यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 को हम शो नहीं करते। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है मोल रेशियोज। ठीक है, लेकिन हमें सवाल में जो गिवन है वो क्या गिवन है, मास गिवन है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस गिवन मास को मोल्स में चेंज करें। हमें 50 ग्राम गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का और हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास। इन न्यूमेरिकल्स में डेटा नहीं बनता, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन जब भी लिखोगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, सबसे पहले वो इक्वेशन उतार लोगे, CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर लिख दो कि ये 50 ग्राम्स गिवन है और ये हमें इसका मास निकालना है, इस तरह से। क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन हमें मोल रेशियोज़ के बारे में बताती है, तो हमारे पास जो गिवन है वो मास है, तो हम इस मास को पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास क्या है, 50 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो रफ में निकाल के देख सकते हो, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, बट 3 एटम्स होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। 16 को पहले मल्टीप्लाई करो 3 से, इज इक्वल्स टू, फिर इसमें प्लस करो 12, देन प्लस 40, 100। ठीक है, अगर किसी को याद है वो डायरेक्ट भी लिख सकता है। मोलर मास क्या आ गया, 100। मोल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0.5। ठीक है, 0.5, 1/2 मीन्स 0.5 मोल ऑफ CaCO3। 0.5 मोल्स आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब देखो, अब हमने क्या लिखना है,
ये इसी के नीचे आएगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 1 मोल। तो हम पहले लिखेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, ठीक है, ये बात पहले क्लियर कर दी, गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें रिक्वायर्ड कितने का है, 0.5 का, ठीक है। तो 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कितना देगा, 0.5 ही देगा ना। जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। अब इस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आ गया, ठीक है। हमने निकालना क्या था, मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी हमारे पास क्या है, मोल्स आए हैं, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मोल्स किसके बराबर था, मास अपॉन मोलर मास। तो मास किसके बराबर होगा, मोल्स इनटू मोलर मास। नाउ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने, 0.5, मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, 22 ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम डिस्कस करें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमें जो गिवन वैल्यू होगी वो या तो मास होगी या फिर वॉल्यूम होगी, और फिर हमने उससे जो अननोन वैल्यू है मास या फिर वॉल्यूम वो कैलकुलेट करनी होगी। देखो कुछ ऐसे सॉलिड रिएक्टेंट्स होते हैं जो जब रिएक्ट करते हैं तो वो कुछ गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो गैस जब बनती है तो उसके लिए बेहतर होता है कि उसका हम मास यूज़ करने के बजाय उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो इस तरह के रिएक्शंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की, जिसमें एक सॉलिड रिएक्टेंट से कोई गैस प्रोडक्ट बन रहा हो। अच्छा, सवाल हमारे पास है, मास ऑफ 49 ग्राम्स ऑफ सॉलिड KClO3 पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू KClNO2, ठीक है। 49 ग्राम है KClO3 का, KClO3 कितना है, 49 ग्राम्स, ठीक है। ये डिकम्पोज हो रहा है और क्या बन रहा है, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। हमने क्या करना है, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताना है, TP, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर अपनी जो इक्वेशन है वो दोबारा से कॉपी करेंगे। इक्वेशन बैलेंस है, 49 ग्राम गिवन है मास KClO3 का और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो इस तरह से ऑक्सीजन के नीचे वॉल्यूम लिख दो कि हमें रिक्वायर्ड है, और इसके नीचे जो मास गिवन है वो लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहले मास से हम मोल्स निकालते हैं। मास कितना है, 49 ग्राम। KClO3 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 122.5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 49 डिवाइड बाय 122.5 0.4, ठीक है। मोल्स के आगे हमारे पास किसके आए हैं, KClO3, जिसका हम मास यूज़ करेंगे उसी का ही हमारे पास मोल्स आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए अपनी रिलेशनशिप बनानी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, देखो हमारा काम किसका है, KClO3 का और ऑक्सीजन का। तो हमें क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि 2 मोल्स KClO3 कितने मोल्स ऑक्सीजन देगा, 3 मोल्स। तो हम इस बात को पहले लिख देंगे कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 gives 3 moles of ऑक्सीजन O2, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा, पहले 1 मोल की वैल्यू पता करनी होगी, ठीक है। 2 मोल तो 3 मोल्स दे रहे ऑक्सीजन का, बट 1 मोल कितना देगा। पहले हम हमेशा कैलकुलेशन में जब भी इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालते हैं, हम पहले क्या करते हैं, 1 की वैल्यू पता करते हैं कि 1 मोल कितना देगा। लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया उसमें जो इक्वेशन थी उसमें 1 मोल्स ही थे, तो हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, 1 मोल ऑलरेडी गिवन था। लेकिन अभी जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इसमें क्या है, 2 मोल्स हैं। तो हम पहले 1 मोल की वैल्यू पता करेंगे। 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 3 डिवाइड बाय
2 हो जाएगा मोल्स ऑफ O2। ठीक है, 1 मोल ने इतना दे दिया, 2 यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, हमें कितने मोल्स का निकालना है, 0.4। तो फिर हम लिखेंगे कि भाई 0.4 मोल्स ऑफ KeCl3 गिव्स 3/2। ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 यहाँ पर आकर। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया। अब जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो 0.4 मोल्स ऑफ KCl3 गिव्स 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर हमारे पास मोल्स आ गया ऑक्सीजन का, बट हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो क्या हम इस मोल से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं STP पर? बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मोलर वॉल्यूम में हमने यही बातें डिस्कस की थी। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। मोल कितना आया हमारे पास, 0.6। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 22.4, 13.44 dm³। ठीक है, इस तरह से हमने ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लिया STP पर। तो ये न्यूमेरिकल था मास वॉल्यूम का। मेथड वही है, बस लास्ट में हमने क्या किया, वहाँ पर हमने मोल से मास निकाला था क्योंकि वो मास मास रिलेशनशिप था। ये मास वॉल्यूम है तो यहाँ पर हमने लास्ट में मोल्स को यूज़ करके वॉल्यूम निकाला है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, इसका एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जांपल 1.9, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है STP। ठीक है, और हमें गिवन है ब्यूटेन का वॉल्यूम 50 dm³। सवाल मैंने शॉर्ट उतारा है, 50 dm³ हमें गिवन है। सॉल्यूशन की हम हेडिंग डालेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन कॉपी करेंगे, C ऑक्सीजन 8 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 वाटर। अच्छा, अब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में ये बात याद रखना कि हम जो रिलेशन बनाएंगे वो हम वॉल्यूम से बनाएंगे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको हम एज वॉल्यूम यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 मोल्स हैं ब्यूटेन का, तो हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे 2 dm³। यहाँ पर 13 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पर 13 dm³ लिखेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका वॉल्यूम लिख लिया 8 dm³, यहाँ पर 10 dm³। ये इस तरह से इक्वेशन के नीचे लिखना है, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दो साइड पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें गिवन क्या है, 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के नीचे क्या लिखोगे, 50 dm³, और निकालना किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर वॉल्यूम लिखकर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब जिस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके हम मोल्स का रिलेशन बनाते थे, उसी तरह से अब वॉल्यूम का रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, हमारा काम किसका है, ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे, ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये बात समझ आ रही है केमिकल इक्वेशन से कि 2 dm³ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 8 dm³। ये बात हमें कैसे समझ आई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए। 2 मोल्स 8 मोल्स दे रहा है ना, हमने मोल्स को एज अ वॉल्यूम लिया है, तो 2 dm³ कितना दे रहा है, 8 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 2 dm³ ऑफ C4H10 ब्यूटेन गिव्स 8 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम क्या करते हैं, पहले हम 1 की वैल्यू पता करते हैं। तो 1 dm³ ऑफ ब्यूटेन गिव्स कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाती है, dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने 1 की वैल्यू निकाली 8/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वायर्ड क्या है, 50 dm³ का हमने निकालना है ना, कि 50 dm³ कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 dm³ ऑफ C4H10 गिव्स, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, 50 का हमने निकाला है तो 50 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड करना है, 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 50 dm क्यूब ऑफ ब्यूटेन गिव्स 200 dm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने वॉल्यूम निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि हमें रिक्वायर्ड था। बस इसको हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, अब लास्ट में मैं ये बात बता रही हूँ कि हमने क्यों मोल्स को एज अ वॉल्यूम यहाँ पर लिया है। ठीक है, अगर ये बात किसी को समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो हमने मोलर वॉल्यूम पढ़ा कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर। ये हमें कंडीशन एसटीपी की गिवन है। ठीक है, तो 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा 22.4। ठीक है, यहाँ पर कितने मोल्स हैं ब्यूटेन के, 2 मोल्स हैं, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका वॉल्यूम 13 मल्टीप्लाई बाय 22.4 मोल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यहाँ पर क्या बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 22.4। यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 22.4। ये इसका वॉल्यूम बन गया, हमने मोल से वॉल्यूम निकाल लिया। अच्छा देखो, जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया तो ब्यूटेन का वॉल्यूम क्या है 2 dm क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह लिखें तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4। यहाँ पर भी 8 के साथ भी 22.4 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो जब ये वैल्यूज़ यहाँ पर आती हैं मल्टीप्लाई बाय 22.4, फिर नीचे भी आता मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये मोलर वॉल्यूम्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। रह क्या जाता है सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। जितने भी मोलर वॉल्यूम्स होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे न्यूमेरिकल के दौरान, और रहेगा क्या हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। ये बेसिकली है वॉल्यूम, मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम, मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। ये वैल्यूज़ क्या हैं इन dm क्यूब हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा है ना, मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। तो ये मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम लिखा हुआ है। यूनिट क्या होगी इसकी dm क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है dm क्यूब। तो ये वैल्यूज़ dm क्यूब में, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलर वॉल्यूम्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, क्या रह जाएगा सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसीलिए इस न्यूमेरिकल में हमने जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उन्हें एज वॉल्यूम लिया है।